अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं जो कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंसेस के अंदर कनेक्शन बिल्ड करते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कंजंक्शन आपके सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को या मुख्तलिफ और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। और उससे क्या होता है कि आपको पूरे सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा होता है। ठीक है। वैसे क्या होता है कि हैं तो सारे के सारे वर्ड्स ही, लेकिन अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हुए हुए होंगे, तो आपको अपने सेंटेंस का जो मतलब है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए जो कंजंक्शंस हैं वो आपके सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और आपको इनकी टाइप्स के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि आप कंजंक्शन को सही तरह से इस्तेमाल कर सकें और जो आपका मीनिंग है वो क्लियर हो सके। ओके। तो पहले हम कंजंक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। ओके। कंजंक्शन आपके पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके सेंटेंस के अंदर मौजूद क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है। और ये आपको अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा कंजंक्शन वर्ड्स को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर रहे होते हैं और इससे क्या होता है कि आपको अपना मीनिंग समझ आ रहा होता है जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में बात की जा रही है और आपको बताया जा रहा है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे ये गेम खेलते हैं पजल, और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इमेज के जो कि इस तरह से पीसेस में डिवाइड हुए हुए होते हैं। और जब उनको एक करेक्ट पैटर्न में कनेक्ट करते हैं तो एक पूरी इमेज फ्रेम होती है। इसी तरह से जो कंजंक्शन है वो भी वर्ड्स हैं, और कह लें कि एक इमेज के सेंटेंस के कुछ हिस्से हैं। और इनको जब आप सेंटेंस के अंदर ऐड करते हैं और ठीक तरह से ऐड करते हैं तो तभी आपको अपने पूरे सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फॉर, मोर अवर, नॉट ओनली और बट आल्सो। ये इसकी टाइप्स में से ली गई हैं। इनकी टाइप्स को हम फर्दर स्टडी करते हैं ताकि हमें इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा। जो कंजंक्शन है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए और इसके अलावा इनके यूजेजेस भी पता होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंजंक्शन की कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं। आर्टिस्ट लाइक टू एक्सप्लोर बोथ देयर क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। अब ये देखें, यहाँ पे एंड इस्तेमाल हुआ है एज अ कंजंक्शन। ये दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। शी वर्क हार्ड बट फेल्ड इन एग्जाम्स। अब यहाँ पे जो बट है वो यूज किया है हमने और वो सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करके रखे हुए हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं। हमारे पास चार मेन टाइप्स हैं कंजंक्शंस की: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और एडवर्बियल कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो कि दो चीजों को आपस में लिंक करता है। ठीक है। और इसकी एक आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो जो दो पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या जो दो सेंटेंसेस के हिस्से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स कनेक्ट हो रहा है वो भी, और जो दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कनेक्ट हो रहा है वो भी। अब जो आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं जिनके दरमियान, जिन वर्ड्स के दरमियान, वो क्या क्या हो सकते हैं? अगर उनको हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स हैं तो वो दो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? वो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकता है, और या फिर वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखें तो इसकी मेन 7 एग्जांपल्स हैं। ये 7 आप कह लें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और इनको याद करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फैन वॉइस। ये इनके इन कंजंक्शन के इनिशियल्स हैं, लाइक FANBOYS। ठीक है। पहले पहला वर्ड ले लिया तो फैन वॉइस बन गया, ताकि हमें ये पता हो कि इसमें से हमारे पास सारे के सारे कंजंक्शंस में से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं। तो ये इसको याद करने का एक तरीका है। अच्छा, इसकी एग्जांपल को अगर देखें तो आई वांटेड टू हेल्प देम बट दे डिड नॉट लेट मी डू इट।
अब यहाँ पे जो बट है वो एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बट हटा भी देना तो भी ये सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, आपको एक मीनिंग फिर भी मिल रहा है। अगर ये वाला आप देखें इस एग्जांपल को, ही वाज सिक सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर हम सो हटा भी दें तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये वाला भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि इक्वल रैंक होता है, ठीक है। इक्वल रैंक का मतलब है कि इन दोनों की एक ही जैसी वैल्यू है और एक ही जैसी इंपॉर्टेंस है सेंटेंस के अंदर, और वो अकेले भी अपना मीनिंग दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप कंजंक्शन की, वो क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास दो क्लॉजेस आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। और क्लॉज क्या होता है, इसको हमने पहले भी देखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होता है। अब ये वाला जो कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, स्पेसिफिकली ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन ही हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ होता है, तो क्लॉज को भी हमने उसी के अकॉर्डिंग सब ऑर्डिनेट क्लॉज का नाम दे दिया। सो ये क्या करता है कि ये मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से ऐड करवाता है। सो बेसिकली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है कि ये आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से लिंक करता है, ठीक है। और आपका जो भी मेन क्लॉज होता है या जो मेन बात हो रही होती है सेंटेंस में, फिर आपको उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दो तरह के क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सो इसका क्या है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कनेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें क्या आता है, बिकॉज, ऑल्दो, अनलेस, वेयर एज, सून एज, इस तरह की एग्जांपल्स हैं इसकी। अगर हम इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में देखें तो क्या है, शी इज नॉट कमिंग टू विजिट अस बिकॉज शी इज नॉट बिकॉज शी इज फीलिंग टायर्ड। अच्छा, अब अगर एग्जांपल्स में देखें तो बिकॉज शी इज फीलिंग टायर्ड, अनलेस यू आर क्वालिफाइड, और इसमें अगर देखा जाए तो आफ्टर शी पिक्स मी अप। अब ये जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं सेंटेंस के, अगर इन्होंने अपना मीनिंग देना है ना, तो वो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसके ऊपर रिलाई कर रहे होंगे। तो इसके अलावा ये अपना मीनिंग फुली नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है कि जो दो क्लॉजेस को आपस में लिंक करता है। अब ये भी जो बिकॉज है इसके बाद वाला पार्ट सेंटेंस का और इससे पहले वाला पार्ट, ये दोनों क्लॉजेस हैं। और ये क्या कर रहा है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ये वाला जो इंडिपेंडेंट है उसको डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सो ये इसकी डेफिनेशन थी और कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने देखा। इसके बाद है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में लिंक करते हैं और ये पेयर्स की फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है, और इनकी भी वैल्यू इक्वल ही होती है। इसकी एग्जांपल्स काफी आसान है, ये ग्रुप की फॉर्म में यूज होती हैं, जैसे कि आपको कुछ पता भी है, इधर और यूज किया जाता है, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो और वेदर और। सो अगर सेंटेंस की फॉर्म में देखें तो क्या, शी इज बहुत प्रिटी एंड इंटेलिजेंट। बहुत हमने इधर यूज किया और एंड भी यूज किया। इसी तरह से हमने एक दूसरी एग्जांपल देखी है जिसमें एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज किया है, और वो कौन सा कंजंक्शन है, नॉट ओनली और बट आल्सो। इसके बाद फोर्थ टाइप आ जाती है जो कि है एडवर्बियल या कंजंक्टिव कंजंक्शंस। इसमें भी दो क्लॉजेस ही आपस में लिंक हो रहे होते हैं और बेसिकली ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन कंजंक्शंस में क्या होता है कि इनके यूजेज से आपके पास पूरे सेंटेंस में आइडियाज का फ्लो होता है, ठीक है, या कोई आप बात बता रहे हैं तो उसकी स्मूथ ट्रांजिशन होती है। आप अपनी एक बात से दूसरी बात में कन्वर्ट करते हुए इनको यूज करते हैं और आपको उन दो सेंटेंसेस को या उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में लिंक करने में हेल्प मिल जाती है। सो क्या है कि ये आपके पास क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और क्या होता है कि ये आपको सीक्वेंस बताते हैं या कॉज बता देते हैं या कंट्रास्ट बता देते हैं या किसी भी चीज का इफेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ
इसकी इम्प्लीमेंटेशन हैं जो कि हमने देखी है। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखा जाए तो उसमें क्या है, इन एडिशन, लाइकवाइज, मोर ओवर, फर्दर मोर, इस तरह से। सेंटेंस वाइज एग्जांपल को देखें तो द बाइकर जंप हिज बाइक हाई इन द एयर। इसमें एग्जांपल को देखें तो क्या है, द बाइकर जंप्स हिज हाई, द बाइकर जंप्स हिज बाइक हाई इन द एयर, मोर ओवर ही केम स्मूथली ऑन द ग्राउंड आल्सो। सो अगर ये लास्ट वाला सेंटेंस देखा जाए तो भी इससे आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, और ये पहले वाले से भी मिल रहा है। और इसके अंदर हमने क्या वर्ड यूज किया है, क्या कंजंक्शन यूज किया है, मोर ओवर। सो मोर ओवर ने क्या किया है कि इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों क्लॉजेस को बेसिकली आपस में कनेक्ट कर दिया।